क्या जनता ने, बिहार की जनता ने हलफनामा दायर किया है। बिहार की जनता कह रही है कि ये वोट चोरी से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और वोटों की चोरी से बनी हुई ये डबल इंजन सरकार है। और उस हलफनामे में जनता ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने साबित किया है कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर थे। बिहार के गया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के ऊपर जोरदार निशाना साधा है। एसआईआर के इस पूरे मामले पर सीधे कहा है कि घुसपैठी जो घुसे थे उनको हम हटा रहे थे। संजय यादव ने जोरदार हमला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही। उन्होंने कहा है कि आखिरकार घुसपैठियों की जो बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विफल हैं, कमजोर हैं। वो इसलिए क्योंकि 11 सालों से प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, फिर भी घुसपैठी कैसे बिहार में आ गया, ये बड़ा सवाल उठाया है और पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात बतानी चाहिए। और जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में भी बड़ा घोटाला किया है। क्या कुछ कहा है राज्यसभा सांसद संजय यादव ने, वो आप सुनिए। हर गली गली, शहर शहर और घर घर घूम रहे हैं और जो रिस्पॉन्स मिल रहा है इस यात्रा का वो तो अवर्णनीय है। आज प्रधानमंत्री जी का बिहार की धरती पे दौरा था। उन्होंने, और आप 5 दिन से जो मैंने कहा कि यात्रा की हम बात कर रहे हैं, तो बिहार की महान जनता ने इन 6 दिनों में अपना हलफनामा जनता की अदालत में दायर कर दिया है। तो क्या जनता ने, बिहार की जनता ने हलफनामा दायर किया है। बिहार की जनता कह रही है कि ये वोट चोरी से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और वोटों की चोरी से बनी हुई ये डबल इंजन सरकार है। और उस हलफनामे में जनता ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने साबित किया है कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। और उसी जनता के हलफनामे पर आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठिए घुस गए हैं। साथियों, आप ये बताइए कि 11 साल से प्रधानमंत्री जी इस देश के सर्वे सर्वा हैं, उनके गृह मंत्री हैं 11 साल से। 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, कुछ महीनों को छोड़ दें तो इसका मतलब आप कमजोर हैं, आप नाकाबिल हैं, आपको गवर्नेंस की समझ नहीं है। फिर बिहार में कहाँ से घुसपैठिए आ गए? अगर आ गए तो उसके दोषी आप हैं। फिर आपने बात की डेमोग्राफी मिशन की, तो प्रधानमंत्री जी शायद आपको बिहार की डेमोग्राफी की जानकारी नहीं है। बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है। 18 साल से लेकर 25 वर्ष 23 वर्ष की आयु की बात करें तो बिहार की 58% आबादी 18 से 25 साल की है। उस डेमोग्राफी में आप बात कीजिए, उस डेमोग्राफी की आबादी में प्रति 1 लाख आबादी पर बिहार में केवल 7 कॉलेज हैं। और 20 साल से आपकी सरकार, बिहार में 534 प्रखंड हैं, 398 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। 20 साल से आप सरकार चला रहे हो और केंद्र में आप 11 साल से सरकार चला रहे हैं। पिछले 10 साल से बिहार में आपने एक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय भी नहीं दिया है। आप ही की पार्टी के सांसदों ने आपके एचआरडी विभाग को लिख के दिया है। आपने कैबिनेट में भी स्वीकृत किए देश भर में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 जवाहर नवोदय विद्यालय, लेकिन बिहार में आपने एक भी केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत नहीं किया। बिहार ने आपको क्या नहीं दिया? 2019 में बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद दिए, 2014 में आपको 33 सांसद दिए और अभी भी आपको 30 सांसद दिए हैं। लेकिन बिहार को आप दूसरी दृष्टि से देखते हैं। आपने अभी देश भर में पीएम श्री मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत देश भर में 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क दिए। बिहार सरकार से, जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी, यहाँ से आवेदन दिया गया 1000 एकड़ भूमि के ऑफर के साथ में कि आप बिहार में टेक्सटाइल पार्क लगाए, लेकिन आपने बिहार को टेक्सटाइल पार्क नहीं दिया। आपने बिहार को कौन सी इंडस्ट्री और कारखाना दिया? आप ये बताइए।
आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, आप बिहार में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करने नहीं आते, आप बिहार में रिग्रेसिव पॉलिटिक्स करने आते हैं। आप बिहार में पॉजिटिव बात नहीं करते, आप बिहार में नेगेटिव बात करते हैं। आप बिहार में कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करते, आप बिहार में डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं। बिहारियों को क्या चाहिए? बिहार के लोगों को चाहिए उद्योग धंधे चाहिए। आप उद्योग के बारे में बात नहीं करते, आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात नहीं करते, आप बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं करते, और जो आज बिहार में घुसखोरी और भ्रष्टाचार का जो आलम है आप उस पर बात नहीं करते। आप इस एक्सरसाइज जो SIR है इसमें जगह जगह भ्रष्टाचार, पैसा ले लेके जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। कुत्ता बिलार चिंपांजी का भी जातीय प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का बन रहा है, जिनके आगे आप बोल नहीं पा रहे हैं। तो हम प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि अगली बार आप बिहार में आए तो आप ये बताएंगे कि आपके 11 साल प्रधानमंत्री रहते हुए और 20 साल बिहार में NDA की सरकार रहते हुए भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है। बिहार में प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है। राष्ट्रीय औसत क्या है? इन 11 वर्षों में आप हर राज्य का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए कि अन्य राज्यों में आपने प्रति व्यक्ति निवेश कितना किया और बिहार में आपने प्रति व्यक्ति निवेश कितना किया। आपको अपनी सफलता और असफलता का खुद एहसास हो जाएगा। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, उसके बावजूद भी आप बिहार को केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आपके सामने मंच पर गिड़गिड़ाते रहते हैं कि कम से कम पटना विश्वविद्यालय को आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दीजिए, आप नहीं देते हैं। UPA 1 और UPA 2 की सरकार में 10 वर्षों में बिहार को 2 केंद्रीय विद्यालय मिले, एक मोतिहारी में और गया में। वो UPA की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी और रेल मंत्री जो उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, उनकी देन थी। आप तो एक 100 वर्ष पुरानी यूनिवर्सिटी को आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का आप दर्जा नहीं दे सकते। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, अपराध में बिहार नंबर 1 है, लूट खसोट में बिहार नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में बिहार नंबर 1 है। आप जितने भी डेवलपमेंटल इंडेक्स देख लीजिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारी हाथ जोड़ के आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने ही PMO के अधीन नीति आयोग की रिपोर्ट को इत्मीनान से पढ़ लेना। नीति आयोग के तमाम विकास के जो सूचकांक हैं उनमें बिहार सबसे फिसड्डी है। क्यों फिसड्डी है उसका जवाब आप देंगे। हर क्षेत्र में, चाहे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, स्वास्थ्य में बिहार में सबसे अधिक स्टंटेड बच्चे यानी बोनेपन का शिकार बिहार के बच्चे हैं। बिहार की 45% महिलाएं एनीमिक हैं, यानी जिनमें खून की कमी है। WHO के अनुसार सबसे अधिक बिहार में 30,000 की आबादी पे एक सरकारी डॉक्टर है। तो इनका दोषी कौन है? इन सुविधाओं पे बात नहीं करेंगे, वो सकारात्मक बात कोई नहीं करेंगे उन्होंने। और आप देखिए कल क्या कहा है। आप बिहार में कितने केंद्रीय मंत्री हैं आपको पता है? किसी केंद्रीय मंत्री के विभाग की आपने किसी उपलब्धि की बात सुनी है उनके मुंह से? कल इनके MLA, इनके MP और इनके उप मुख्यमंत्री कल बता रहे हैं कि बिहार से हमने 12,000 ट्रेन चलाएंगे बिहार से। क्यों भाई? और वो ट्रेनें कहाँ जाएंगी? वो गुजरात में जाएंगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री इन्होंने गुजरात में बैठानी है। गुजरात को 4 लाख 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट देने हैं। बिहार में आप कुछ देंगे नहीं। बिहार से मजदूर सप्लाई करने के लिए आप 12,000 ट्रेन चला रहे हैं। ये बिहार के लिए फक्र और उपलब्धि का विषय नहीं है। विषय ये होना चाहिए कि आपने बिहार में कितने उद्योग धंधे लगाए, आपने बिहार को दिया क्या। तो हमारा ये सवाल है। हमारे जो नेता, देश के 2 युवा नेता हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी, हम मुद्दों की बात करते हैं, हम बिहार और बिहारियों की बात करते हैं, और आप सिर्फ घुसपैठियों की बात करते हैं। और उन्हीं घुसपैठियों की जिनको आप आज तक साबित भी नहीं कर पाए, आपके चुनाव आयोग भी साबित नहीं कर पाया कि कौन घुसपैठिए हैं। अगर है भी तो वो आपकी बदौलत है। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है, जब आप बिहार की महान सरजमी और ऐतिहासिक सरजमी पे आए तो कम से कम मुद्दों की बात करें और अपनी उपलब्धियों का जिक्र करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।